नमस्कार। नक्षत्रम ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के धर्म, वास्तु, ज्योतिष और आध्यात्म इससे जुड़े हुए कार्यक्रम नक्षत्र फल में मैं आचार्य रामेश्वर नागर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दीपक के ऊपर। दीपक को कैसे प्रज्वलित किया जाना चाहिए, दीपक घी का जलाना चाहिए या तेल का, दीपक को किस दिशा में रखना चाहिए, दीपक को कब लगाना चाहिए और कौन से कार्य की सिद्धि के लिए कौन से देवता को दीपक कब लगाना चाहिए, इन सब पे चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह कि यदि आपने हमारे नक्षत्रम ज्योतिष के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे द्वारा ज्योतिष, वास्तु, धर्म एवं आध्यात्म पर बनाए जाने वाले उपयोगी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। बंधुओं, आज हम चर्चा करने वाले हैं दीपक के बारे में। पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इनमें दीपक को अग्नि का प्रतीक माना गया है। जब हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो हम अग्निदेव को साक्षी बना लेते हैं। हमारे द्वारा देव कार्य या किसी भी शुभ कार्य में या प्रतिदिन दीपक लगाने पर हम जो ये पुण्य कार्य करते हैं, इसके साक्षी स्वयं अग्निदेव हो जाते हैं और वो हमारे इस पूरे पुण्य कार्य के साक्षी बन करके और हमारे कार्य को संपादित करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि जब हम दीपक लगाएं तो दीपक किस ओर लगाएं। यदि हम घी का दीपक लगा रहे हैं तो घी का दीपक हमारे बाईं ओर होना चाहिए, और तेल का दीपक लगा रहे हैं तो तेल का दीपक हमारे दाईं ओर होना चाहिए। इसके अलावा जब भी हम दीपक को रखें, दीपक की जो लो होती है उसको कभी पश्चिम दिशा की ओर नहीं रखें। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरति में पापम, संध्या दीपम नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें संध्या के समय का दीपक लगाना चाहिए। यदि किसी के घर में धन संबंधी समस्या आ रही हो तो ऐसी स्थिति में देवी मां लक्ष्मी के सम्मुख 7 मुख वाला दीपक, घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यदि हम 7 मुंह वाला घी का दीपक देवी लक्ष्मी के सम्मुख प्रज्वलित करते हैं तो इससे धन संबंधी हर समस्या का निवारण हो जाता है। अनजान भय हो या कोर्ट कचहरी का मामला हो, शत्रुओं का नाश और शत्रुओं से रक्षा के लिए हमें सोमवार और शनिवार के दिन भैरव बाबा के मंदिर में दीपक लगाना चाहिए और दीपक को प्रज्वलित करते हुए यह बोलना चाहिए, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम च सुख संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र को हम बोले, इस मंत्र का जाप हम प्रतिदिन भी कर सकते हैं। इसका जाप करने से दीप देवता प्रसन्न होते हैं और शत्रुओं का नाश होता है और घर में धन संपदा आती है। प्रतिदिन लड्डू गोपाल के सामने और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाने से घर में सुख संपत्ति आती है और शांति और प्रेम बना रहता है। देवी सरस्वती के सम्मुख यदि 2 बत्ती का दीपक प्रज्वलित किया जाए तो इससे बुद्धि, मेधा और प्रज्ञा में वृद्धि होती है और चातुर्य भाव बना रहता है। प्रतिदिन संध्या के समय यदि हम तुलसी जी के यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करते हैं और घर के मुख्य द्वार के यहाँ पर एक दीपक लगाते हैं तो इससे नकारात्मक शक्तियों का ह्रास होता है, नकारात्मक शक्तियां क्षीण होती है और सकारात्मक भाव का संचार होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। प्रतिदिन घर की रसोई में जिस स्थान पर हम जल का संग्रह करते हैं, जहां मटका घड़ा रखते हैं, जिसे क्षेत्रीय भाषा में हम परेडी भी बोलते हैं, वहां पर आप एक दीपक लगाएं। इससे पितरों की कृपा आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। गुरुवार के दिन केल के पौधे के नीचे
जब हम दीपक लगाते हैं तो वो दीपक घी का ही होना चाहिए, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। तो आशा है कि दीपक के ऊपर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। जिस प्रकार से दीपक प्रकाशित होता है और संपूर्ण तम का नाश करता है, ऐसे ही मैं अपने इष्ट श्री गणेश से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन को प्रकाशित करें, आप सबके जीवन से दुख, दारिद्र्य, कष्ट, रोग, भय इनका नाश हो और आपके जीवन में अनुकूलता बनी रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूं। मैं आचार्य रामेश्वर नागर इस कार्यक्रम में अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गणेश।